नमस्कार दोस्तों। मैंने आप सभी से वादा किया था कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के बाद मैं सबूत वाली वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि देखिए कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारी नोट से आए हैं। मैंने 2022 में भी ऐसा किया था। 2022 में मैंने आपको 77 क्वेश्चंस दिखाए थे जो हमारी नोट से आए थे। छोटी सी नोट थी, थोड़ी सी नोट थी, दिन भर में कई बार रिवाइज कर सकते थे और इतने सारे क्वेश्चंस आए थे। बीच बीच में बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर इतनी नोट से इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे। मैं बार बार कहता था कि देखिए, ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ाने के लिए ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पहचानना होता है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि ये स्पेशल बात क्यों है, 78 क्वेश्चंस यहाँ से आना स्पेशल क्यों है। जब आप इसे समझ लेंगे ना तो आपको खुद पर यकीन होगा, आप अपने आप में महसूस करेंगे कि हाँ अब थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे, इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए कि मैं मार्केट में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी मैगजीन्स है करंट अफेयर की, उन सब को लेते हुए नोट्स बनाता हूँ और आपको दे देता हूँ, जिनको पढ़ने में, एक राउंड पढ़ने में ही आपको कई महीने लग जाएंगे। रिवीजन करना तो दूर की बात है। और बाद में मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए 120, 130, 140 क्वेश्चंस यहाँ से आ गए। उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे तो सब कुछ पहले से उपलब्ध है ना मार्केट में। हो सकता है कि आपके पास वो किताब है जिसमें से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आपने तैयार तो नहीं किया था ना, रिवाइज तो नहीं किया था। यही खास बात है कि ये जो नोट थी ये इतनी कम थी, इतनी थोड़ी सी चीज़ें थी कि आप इनको एक दिन में कई कई बार रिवाइज कर सकते थे। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन रहेगा स्क्रीनशॉट और उसके नीचे मैं नोट का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। देखिए एक लाइन मैंने नोट में दिया है, उसी एक लाइन को लेके यहाँ पे पूछ लिया गया। यानी कि कोई भी फालतू की बात आपको नहीं दी गई थी, टू दी पॉइंट वही चीज़ें आपको दी गई थी जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, पूछ लिए गए। ठीक है, तो ये बातें हैं, इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और एक चीज़ और है कि अभी कुछ ही दिनों बाद मैं एक दो दिन के अंदर ही यूपीएससी वाली सबूत भी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रिवील कर दूं कि देखिए इतने सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में भी पूछ लिए गए तो आपको यकीन नहीं होगा। और वैसे भी ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि सबूत के साथ बात करने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। एक चीज़ और है कि आपका मूड बन सकता है। अभी बहुत सारे दोस्त बार बार पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ नोट कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है, तो मैं बता देता हूँ। और आपके लिए फ़िलहाल तो ख़ास मौका है आज। ठीक है, आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद या उससे पहले कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा। ठीक है, और उस वीडियो के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीडीएफ नोट में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी स्पेशल बात यह है कि 2 दिन के लिए, ठीक है, 2 दिन के लिए ऑफ़र है। आज को छोड़ दीजिए, आज थोड़ा सा समय बचा है। आज को छोड़ के कल और परसों तक का ऑफ़र रहेगा, स्पेशल ऑफ़र रहेगा। आप इस समय पीडीएफ नोट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद आप लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि इस समय लेंगे तो आप दूसरों से जल्दी तैयार कर पाएंगे, क्योंकि देख लीजिए सबूत दिखाने जा रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आने वाली जो चीज़ें होंगी, कोर्सेज होंगे, वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हैं। अब चलते हैं सीधे सबूत देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट। ओके जी, चलिए। एक बात तो मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि देखिए इसमें पहले क्वेश्चन आएगा, उसके बाद से स्क्रीनशॉट आएगी हमारी नोट की, जिसमें वो टॉपिक होगा, वो आंसर होगा जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, ये बात आपको पता है, इसी रूप में हम वीडियो को देखेंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग समझदार हैं, वो जान जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए अगर वो कन्फ्यूज हो रहे हैं तो। बात यह है कि ये 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक पर ट्रिक लगाया गया है। यह ट्रिक मैंने नहीं लगाया है, जिस व्यक्ति ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने लगाया है। ठीक है, यह गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। मेन हमारा मकसद ये है कि हम देख रहे हैं कि जो नोट हमने पढ़ी है, जो नोट आपको दी गई है, वहाँ से कितने प्रश्न आए हैं, उस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहीं से शुरू करते हैं। संविधान की अनुसूचियों को लेकर के बनाया गया है और पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। 10वीं, तीसरी, 8वीं, 9वीं, इस तरह से अनुसूचियाँ हैं, उनके सामने लिखा गया है कि इनके बारे में है ये। अब देखिए मैंने आपको बाकायदा नोट दिया था, एक ही पेज में पूरा आ जाएगा, देख रहे हैं। यहाँ से भी आप सही कर सकते थे, और जो 28 साल वाली नोट दी थी आपको, वहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसके आधार पर भी आप सही कर सकते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कितना है। इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए, और उसके बाद से इस नोट को पढ़ लीजिए। ये वाली, ये लाइन आप पढ़िए, एक ही लाइन है, उसी में क्वेश्चन बन गया है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, किसको संबोधित होता है? सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस ट्रिक पर ध्यान मत दीजिएगा, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ ध्यान से देख लीजिए। एक लाइन यहाँ पर लिखा गया था, इसी लाइन को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया गया। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। और ज़रा स्क्रीनशॉट देखिएगा, यहाँ हमने ग्राम सभा के बारे में विस्तार से बताया है, उसमें से एक लाइन यहाँ है, देख रहा है, नीचे भी बातें लिखी गई हैं। ये टॉपिक, कुछ टॉपिक विस्तार से कवर किए गए थे ना टॉप 500 में, वहाँ की स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, आगे देखिए, वित्त आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। वित्त आयोग के सदस्यों को लेकर के ये क्वेश्चन है, अध्यक्ष को लेकर के है। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने कवर किया है, हालांकि अलग से भी एक जगह जो टॉप 500 की नोट थी ना, वहाँ भी मैंने विस्तार से बताया वित्त आयोग के बारे में। हमें क्या मतलब है उससे, जहाँ से भी आंसर मिल जाए, 2 जगह से मिले, 3 जगह से मिले। एक्चुअली कई चीज़ें ऐसी हैं ना, कई तथ्य ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं तो कई जगह कवर हो जाते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि बार बार रिवाइज भी आप कर लेते हैं, हाईलाइटेड भी रहता है दिमाग में। तो फिलहाल हमने ये वाला स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ठीक है, बाकी आपके पास टॉप 500 वाला हो तो आप देख सकते हैं, संवैधानिक निकाय के तहत हमने वित्त आयोग कवर किया था। ठीक है, आगे देखिए, ये यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में थोड़ा और विस्तार से है, देख रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा था, उसी का स्क्रीनशॉट है ये। अब देखिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राज्य की सीमा को लेकर एक सेंटेंस है, राज्य विधानमंडल को लेकर के है, और उसी से संबंधित चीज़ें हमने आपको दी हैं। यहाँ आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है, इसको आप समझते आसानी से उत्तर दे देते। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कई जगह कवर किया गया है, तो पूरा उत्तर कंप्लीट आप इसके आधार पर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 20 के बारे में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में है। वैसे मैंने आपको विस्तार से मूल अधिकारों के बारे में पढ़ाया है। ये देखिए अनुच्छेद 20, इसके बारे में पढ़ लीजिए, आराम से उत्तर दे देंगे, इसी के आधार पर दे देंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, और ज़रा ध्यान से इस स्क्रीनशॉट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक पे क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये मैंने ऊपर ही कवर किया है। सबसे जो 28 वाली PDF खोलेंगे, पहले पेज पे ही ये आपको मिल जाएगा, और वीडियो खोलेंगे, वीडियो देखेंगे तो शुरू में ही आपको मिल जाएगा। सिंपल सा है, आंसर मिल गया। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी उसका उत्तर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, देख लीजिए आपके सामने है उत्तर। इसके अलावा पंचायती राज, मैं पढ़ाते समय बार बार आपसे कह रहा था, पिछले साल भी कह रहा था, इस साल भी, कि अगर आप UP PCS का एग्ज़ाम देने गए हैं और पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं आया है तो समझिए कि आपने UP PCS का एग्ज़ाम नहीं दिया है, कोई और एग्ज़ाम दे के आ गए हैं। हो सकता है भविष्य में मेरी बात ये गलत हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, शायद ही कोई ऐसा साल हो जब इस पंचायत से क्वेश्चन ना आए। समझ रहे हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन आ गए। अब देखिए, अशोक मेहता समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और बाकायदे मैंने पंचायती राज के तहत अशोक मेहता समिति के बारे में बातें की थी, उन्होंने कौन कौन सी बातें की हैं वो सब कुछ है, और 28 साल वाली PDF में भी एक जगह है। ठीक है, ये देखिए, घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम में उनको व्यवस्थित करना है। उसका उत्तर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी पेज पे देख रहे हैं, इस पे आपको आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से। कितना बढ़िया है ना, थोड़ा सा पढ़ना है, इतने सारे क्वेश्चंस लड़ाने हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बाकायदा हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है। निर्वाचन, वो मेरे ख्याल से, हाँ ये सामने ही तो पहला ही है, इसके बारे में हमने बात की है, सीधा उत्तर मिल रहा है आपको। देख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो क्वेश्चन में है, उसका आंसर यहाँ से मिल रहा है। आगे देखिए, भारत के एक राज्य में विधान परिषद की बात हो रही है, और विधान परिषद को लेकर क्वेश्चन बनाया गया था। ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और इसको पढ़ेंगे तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि कैसे क्या होता है। कितना सिंपल है, सीधे आपके सामने है। उसके बाद महान्यायवादी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। महान्यायवादी को हमने विस्तार से कवर किया है, अलग से भी कवर किया है, और जो 28 साल वाली PDF नोट है उसमें भी किया गया है। देख रहे हैं, यहाँ देखिए, महान्यायवादी के बारे में यहाँ भी कवर किया गया है, दो जगह, आसानी से आपको उत्तर मिल रहा है।
इसके बाद देखिए ये अनुच्छेद है, मिलान करने के लिए पूछ लिया गया है। हमने अनुच्छेद आपको दिए थे, देख रहे हैं, यहीं से पूछ लिया गया, सीधा सीधा उठा के, सीधे टू द पॉइंट जो चीज़ें हमने दी हैं आपको वही उठा उठा के पूछ लिया गया है। ये कोई बकैती नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सेटिंग है कोई। ये सिंपल सी बात है कि आप भी जब 28-29 साल के प्रश्नों को का विश्लेषण करेंगे तो आप भी समझने लग जाएंगे कि कहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने तो आपका काम आसान कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट के बारे में क्वेश्चन है। बेसिकली रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में ये बातें दी गई हैं और बाकायदा हमने इसके बारे में विस्तार से बात की है। यहाँ देखिए रिट को लेके यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक अलग से भी मैंने टॉपिक वो किया था, देखिए रिट क्षेत्राधिकार, देख रहे हैं, यहाँ से भी आपको आंसर मिल जा रहा है। कितना सिंपल है। आगे देखिए राष्ट्रपति संसद का भाग है और बाकी सिंपल सी बातें हैं, उनके बारे में हमने बाकायदा यहाँ पे कवर किया है। राष्ट्रपति में भी कवर किया है, बार बार मैं आपको समझा रहा था, पढ़ाते समय भी मैंने बताया कि क्यों कहा जाता है कि संसद का भाग है। तो आपने पढ़ा होगा, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, सब कुछ चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं। यहाँ भी देखिए ये भी आंसर का ही हिस्सा है। इसके बाद देखिए मिलिंद पानों पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और इस पे हमने बाकायदा आपको पढ़ाया था, दिखाया था। ये रहा स्क्रीनशॉट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे ही आगे बढ़िए। आगे देखिए बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 की बात हो रही है और आप देखिएगा ज़रा इस लाइन को, एक लाइन सिर्फ लिखा गया है और उसी एक लाइन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से बताइए इसमें से कौन अंतिम कौन सी घटना थी? मैंने आपको वो दिया था हिस्ट्री वाला, जब ख़त्म होता है 28 साल की पीडीएफ। बेसिकली 26 साल वाली एक साथ है, 26 सालों की, बाकी एक 27 एक 28। तो 26 साल वाले में जहाँ हिस्ट्री ख़त्म होता है वहाँ उन सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक साथ इकट्ठा मैंने कर दिया जो बार बार पूछे जाते हैं। देख रहे हैं, पिछले साल भी पूछा गया था, इन्हीं को लेकर के पूछ लिया गया। इसके आधार पर भी आप सही कर सकते थे। आगे चलिए, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? अब देखिए ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। यही तो है, एक ही लाइन में, कोई कहानी नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। आगे देखिए, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थे कौन क्रांतिकारी थे? ठीक है, ठीक है, किससे संबंधित थे उसका उत्तर आप देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा, हार्डिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ से मिल गया। उसके बाद देखिए कौन सा युग्म, ये जो दर्शन है प्रचारक है वो सुमेलित है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया भी है, नोट भी दिया है और क्वेश्चन भी आ गया। देख रहे हैं सीधे, ये थोड़ा सा है, इतना ही पढ़ना था, इसी में से आ गया। पहले भी पूछा गया है 2002, ये 2 लिखा है ना, 2002 में पूछा गया था, उसके बाद भी पूछा गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पुराणों के संदर्भ में ये जो तथ्य दिए गए हैं कि विष्णु पुराण में क्या है, वायु पुराण में क्या है, इस तरह पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे जानकारी मिल रही है, यहाँ भी जानकारी मिल रही है, उत्तर आपके सामने है, यहाँ भी है। देख रहे हैं वायु पुराण, कितना आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ी सी चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, बार बार दोहरा लीजिए, इन्हीं के आधार पर बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। बाकी कुछ कॉमन क्वेश्चंस तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं और वैसे भी उनको स्क्रीनशॉट में था नहीं, तो मैंने सोचा बात की है तो सिर्फ बात के आधार पे तो क्या लें, नहीं तो वो जो नवीकरणीय ऊर्जा वाला है मैंने कई बार आपको पढ़ाया था। इसी तरह से जनसंख्या और पर्यावरण का जो संबंध है वो भी पढ़ाया था। तो वो इस तरह से काउंट करेंगे तो मेरे ख्याल से 82-83 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, ये कोर है जिनको आप अच्छे से तैयार करिए। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण हुए थे और इसमें पूछा गया कि सही कालक्रम क्या है। मैंने सारे आक्रमणकारियों के लिए एक चैप्टर बनाया था, विदेशी आक्रमण और विदेशी शासक। देख रहे हैं आक्रमणकारी प्राचीन काल से लेकर के आगे तक, उनमें आप देखेंगे कि ये सारे के सारे मिल जाएंगे एक एक करके, ठीक है, वो पूरा चैप्टर है। आगे देखिए महासागरीय लवणता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक इतने में ज्वार आता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारी बातें। उनका जो सही उत्तर है आप सिर्फ इस एक लाइन को देख के काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, उत्तर भी सही दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ बेंगुला की धारा को लेकर पूछा गया था, वो भी शामिल कर दिया गया, इसके आधार पर भी आप कर लेंगे। अल नीनो के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया आपको, अल नीनो पे क्वेश्चन पूछ लिया गया और इसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, को आराम से विस्तार से मैंने समझाया था। पर्वत और देश, ये भी मैंने आपको दिया था, ध्यान नहीं आ रहा? यहाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, रेगिस्तानों पर विचार करना है,
ठीक है। और सबसे छोटे से बड़े के क्रम में ये सारे रेगिस्तानों को हमने कवर किया। तो मेरे ख्याल से एक लिस्ट मैंने आपको दी थी, उसमें आप देखेंगे सारे रेगिस्तान हमने कवर किए हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। और जब भी मैं इस तरह के टॉपिक आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बार बार आपसे कहा कि एक बार आप मैप में इनको ज़रूर देखा करिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछ लिया गया। मिट्टी मैंने विस्तार से पढ़ाया है, मैंने कहा कि बार बार क्वेश्चन आते हैं, आपने वीडियो देखा होगा। तो मैंने एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है कि दो ही मिट्टियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है काली मिट्टी और दूसरे नंबर पर है लेटराइट। या तो लेटराइट से क्वेश्चन आते हैं या काली मिट्टी से आते हैं, उसके अलावा जो बच गई मिट्टियाँ हैं, मतलब मिट्टियों के प्रकार हैं, वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आ गया, वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो बहुत सारे क्वेश्चन तो हूबहू उसी तरीके से बनाए गए, जैसे लग रहा था कि कोई व्यक्ति मेरी बात सुन रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई चमत्कार कर दिया है, इसका मतलब वही है जो मैंने पहले कहा कि समझ बन जाती है। इतने सारे क्वेश्चंस देखते देखते, पैटर्न समझते समझते आराम से समझ बन जाती है कि इस पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित है? इसको कई बार पूछा गया, अलग अलग जगहों पे पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है। बंदरगाह दिया है, कौन सुमेलित नहीं है, उस तरह से पूछा गया। यहाँ देखिए बंदरगाह वाला दिया, वहाँ आपको मिल जाएगा, इसके आधार पे भी आप उत्तर दे सकते हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए सहायक नदी, सहायक नदी इसमें दिया गया है, सुमेलित नहीं है, उस तरह से पूछा गया है। और मैंने आपको बाकायदा जो पढ़ाया था तो सहायक नदियों के बारे में बताया था, कौन कौन सी सहायक नदियाँ किसकी हैं, और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ भी देख रहे हैं हाईलाइट किया गया, आराम से आप उत्तर निकाल सकते थे। शिवना समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? अब देख लीजिए, अगर आपको कल्पक्कम भी बस पता होता तो आप आसानी से कर सकते थे। उसका उत्तर आपके सामने है, सिर्फ एक लाइन दिया गया है और साफ साफ लिखा गया कि किसके लिए प्रसिद्ध है। मिल गया उत्तर, बात खत्म। आगे देखिए, ये पूछा गया था कि प्रमुख नदियों को उद्गम स्थलों के जोड़ने से मिलाना था, और मैंने बाकायदा आपको पढ़ा। 1 मिनट 2 बार हो गया, क्वेश्चन वही है, 2 बार आ गया। उसका उत्तर यहाँ देख लीजिए, देख रहे हैं, यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा, यहाँ पे उत्तर मिलेगा। मिल गया, कितना आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ मिल गया तीनों नदियों के बारे में। ठीक है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा गया था, और इसको आप, मैंने कहा है ना कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसको ध्यान मत दीजिए। आप यहाँ देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, सिंपल। समझ रहे हैं? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने झीलों के बारे में सब कुछ आपको एक लिस्ट दी है, जिसमें ये झील भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये शायद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी देखिए स्क्रीनशॉट में जो काम की हैं झीलें वो यहाँ पे दे दी गई हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रिक लगाया गया है। आगे देखिए, दर्रा, दर्रों से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपसे पहले बताया था कौन सा सुमेलित है, और उसका सही उत्तर आप देखेंगे, सिंपल पूछ लिया गया है यहाँ पे। आगे देखिए, दर्रे कई जगह कवर किए गए हैं। ये देखिए, व्याधि और कारक कौन किससे होता है, मिलान करने के लिए पूछा गया था, और इसको आप पढ़ लेंगे तो आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। सिंपल सी बात है, सीधे क्वेश्चन आ गया। अगला देखिए, यहाँ भी है, डेंगू बुखार के बारे में है, यहाँ से आप उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है। और पोषक स्तर बनते हैं, देख लीजिए ध्यान से एक बार इनको, और उसके बाद से इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा, आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या मामला चल रहा है, आसानी से उत्तर दे लेंगे। यही तब तो पढ़ाया था, इसमें यही सब तो है लिखा हुआ। ठीक है। सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, मतलब इसमें से कौन वाला नहीं है? अब मैंने आपसे बार बार कहा था, कई बार कहा था कि इसको रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, इस बार क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। 2 क्वेश्चन आए हैं, एक तो आपके सामने है इस तरह का, आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका उत्तर मिल जाएगा। एक और कहीं है, अभी आएगा शायद, हाँ ये सामने ही तो है, अब दे दिया गया है। मैंने कहा था ना पूछा जा सकता है कि 7, 8, 9 आगे कुछ और लिखा गया है, और मिलान करके बताइए कौन है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे पहले एग्ज़ाम से पहले कही थी, देखिए पूछ लिया गया, और उसका उत्तर भी मैंने आपको दिया था कि आप एक बार इसको याद कर लीजिए, बस 17 ही है, रट लीजिए, पूछ लिया गया। यह देखिए, रियो सम्मेलन का जो एजेंडा था वो किससे संबंधित है? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सिर्फ एक लाइन में लिखा गया है, और उत्तर आपके सामने है। आगे देखिए, आगे है, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? और इसका उत्तर आपके सामने है, सिंपल, 1974। मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियो चैनल पे है। ये देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको मैंने काफ़ी बढ़िया से समझाया था। मैंने कोई बात कही थी, मुझे ही हंसी आ गई थी शायद तो ये मुझे ध्यान है, इसको पढ़ाया भी था, और
यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं, नोट तो दिया ही था, देख लीजिए यहाँ पे। सिंपल सी बात है, इसको अगर आपने पढ़ा होगा इसके आधार पे भी आप कर सकते हैं। जल प्रदूषण मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? आप देख रहे हैं, इसको ध्यान मत दीजिएगा, मैंने बार बार कहा, ये मैंने नहीं लगाया ट्रिक, सीधे, ठीक है ना। अब देखिए इसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये कई बार पूछा गया, कई जगहों पे आपको दिख जाएगा कि आवास का जो विनाश है उसकी वजह से होता है। आगे देखिए, यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया, देख रहे हैं, कई जगह वो पूछा गया, बार बार पूछा गया है, इस बार भी रिपीट कर दिया गया। अच्छा, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान खेत में उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आप देख लीजिए, इसका सिंपल सा क्वेश्चन उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। सीधे एक लाइन हमने दी है, एक ही लाइन पढ़नी थी, एक क्वेश्चन आपके सामने। कितना बढ़िया है, कितना खूबसूरत है। ज़्यादा कोई कहानी वानी नहीं पढ़ना, वैसे भी आप ज़्यादा कहानी पढ़ के जाएंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। यूपी पीसीएस में ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे सीधे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है, बात ख़त्म, ठीक है। यूपीएससी की बात थोड़ी सी अलग है, यूपीएससी वाली जब सबूत वाली वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ये देखिए, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ऊपर देखिए, यहाँ पे कहाँ गया, सतत विकास। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन एक दिया गया था, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी तक ऊपर ही दिया गया है, फिर से नीचे दे दिया गया, देख रहे हैं। वही सेम एक ही स्क्रीनशॉट दो जगह लगाया, क्योंकि उसी से आप दोनों का उत्तर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। अच्छा, संविधान के भागों को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप देख लीजिए। संविधान के भाग वाला हमने आपको पढ़ाया था, इसमें भी रुकिए मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आप क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो संविधान के भाग यहाँ पे चर्चा की गई है। एक जगह और स्क्रीनशॉट था, उसको लगाया नहीं मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी आप काम चला सकते हैं। यहाँ से पूछ लिया गया, चंद्रप्रभा के बारे में पूछा गया था, और ध्यान से आप देखेंगे तो बाकायदा हमने यूपी स्पेशल में दिया था, सीधे क्वेश्चन आ गया वहाँ से। आगे चलते हैं, ये देखिए, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि इसके दो नाम हैं, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आप देखिए, कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, हंगुल भी बोलते हैं, दोनों नाम मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसके अलग से भी मैंने एक जगह पढ़ाया है, तो ये चीज़ है इसका सही उत्तर। आगे बढ़िए, ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में, यहाँ पे 1925 में जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था, और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इसके आधार पे, अगर आपने वीडियो देखी होगी, समझ में आया होगा वो, क्योंकि उसके बारे में हमने बात की थी, तो आसानी से आप उस कथन को सही कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये अलग अलग जगहों पे इनको हमने कवर किया, जैसे रजिया के बारे में भी हमने बात की है, इल्तुतमिश के बारे में भी बात की हमने, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बाबर की पुत्री, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल हमें कुछ ही चीज़ें पता होती हैं। रजिया सुल्तान का अगर पता होता, कुछ और चीज़ें हैं शायद आगे, या नहीं होगा, तो आप आसानी से उसको हल कर सकते थे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सिंपल सा था, मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया, तो उसके आधार पर आप सही कर सकते थे, ठीक है। और मुग़ल वाला जो मैंने पढ़ाया था आपको, वहाँ भी आप गुलबदन बेगम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, 1857 के विद्रोह का जो स्थान है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ है, और एक लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, दो कथन दिए गए हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून में के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है। तमिलनाडु के बारे में बात हो रही है, मानसून की बात हो रही है। मैंने कई जगह क्वेश्चन भी ले रहा था, वहाँ भी मैंने समझाया है आपको। जब मैं भारत की वनस्पतियाँ पढ़ा रहा था, वहाँ भी आपको याद होगा, मैं जल्दी जल्दी ऐसे मैप बना के नहीं समझा रहा था आपको, तो हर जगह इस बारे में हमने डिस्कस किया है। जब मैं पश्चिमी विक्षोभ बता रहा था, वहाँ भी डिस्कशन किया है कि लौटते मानसून से वर्षा होती है, लेकिन जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, उस वजह से बारिश नहीं होती। इस तरह से इस तरह से हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया है सिंपल सा। और आगे आपने उसमें से कोई भी एक चैप्टर पढ़ा होता, चाहे आपने लौटता मानसून पढ़ा हो, मानसून की एक टॉपिक था मानसून पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ऐसे कई टॉपिक से अलग अलग तरीके से। वनस्पतियों वाले में विस्तार से बताया था कि यहाँ की कुछ वनस्पतियाँ ऐसी कैसी हैं, क्यों हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश की बात हुई थी, तो उसके आधार पे आप कर सकते थे। यहाँ भी देखिए मैंने लिखा हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कई जगहों पे देख रहे हैं, अलग अलग जहाँ जहाँ पे है, वहाँ वहाँ से मैंने लेके
यहाँ पे लगा दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था सुभाष चंद्र बोस का, एक तो पुरानी वीडियो है काफ़ी, तो उसमें तो मैंने इसको कवर किया था। जब दोबारा पढ़ा रहा था तो उस दौरान मैंने आपको कहा था कि इतनी छोटी सी चीज़ है, इसको यहाँ पे लिखने में मिस कर दिया, इसको आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि महिला रेजिडेंट को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 26 साल वाले में मैंने जल्दी जल्दी में देखा, उधर दिखा नहीं, लेकिन मुझे ध्यान आया कि ये मैंने आपसे कहा था और इसके बारे में नोट भी मैंने आपको दिया है, और सिंपल से इसका उत्तर आप पा सकते थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में विस्तार से मैंने बताया था, बाकायदा इस पर डिस्कशन भी हुआ था। उत्तर आपके सामने है। ये देखिए, कौन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। जब मैं आपको गिद्धों के संरक्षण के बारे में बता रहा था कि डाइक्लोफिनेक है और वो खा लेते हैं, किडनी खराब हो जाती है, मैंने बाकायदा बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जो वो अपघटित नहीं होते, वो पर्यावरण में रहते हैं, उससे नुकसान होता है, और उसी के तहत इसको भी शामिल किया जाता है। इसी तरह के उससे जीवों को भी नुकसान हो रहा है, तो बाकायदे आप उसके आधार पर इसको सही कर सकते थे। इधर हमने विस्तार से इसके बारे में बात की है। ठीक है, यहाँ देखिए, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा मिलती है, बेतवा प्रयागराज यमुना मिलती है। उसके बारे में हमने आराम से यहाँ पे गंगा नदी प्रणाली के बारे में विस्तार से बात किया था। उसके अलावा हमने एक जगह और कवर किया था, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट वो छूट गई है, उसके आधार पे भी आप दे सकते थे। ये नदियों के बारे में ये कहाँ गया, मिसिसिपी पूछा गया है कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर कौन स्थित है। आपको ध्यान होगा, वैसे तो मैंने आपको लिस्ट भी दिया है, ये जब मैं पढ़ा रहा था बाकायदा मैंने आपको ज़ोर दे के कहा था कि इसी समय आप अपना मैप खोलिए, इसको देखिए। इन चारों नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनको बस थोड़ा सा देखना है तो कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है। मैंने ये भी बताया था कि यूपीएससी भी इनको लेके क्वेश्चंस पूछ रही है, स्रोत को लेके या कहाँ पे जाके नदियाँ गिरती हैं उसको लेके। आप उसके आधार पे आसानी से थोड़ा भी पढ़े होते उत्तर दे देते, या सिर्फ इतना ही पता होता कि कौन सी नदी किस देश में बह रही है, उसके आधार पे भी आप अमेजन देखिए। क्वेश्चन कितना बढ़िया है, क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पे है, और आपको पता है कि अमेजन कहाँ है, आपको पता है कि कोलोराडो किधर है, रियो ग्रांडे किधर है, आप अच्छे से जान जाएंगे, अच्छे से गेस कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया। अब रुक जाइए, कुछ और क्वेश्चंस हैं। अब करंट अफेयर के क्वेश्चंस ले लेते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि सर करंट अफेयर से क्वेश्चन तो नहीं आए। अब देखिए, लगभग 15-16 क्वेश्चन यहीं से आए हैं। एक क्वेश्चन था, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, और इसका उत्तर ज़रा देखिएगा, क्या यहाँ आपको उत्तर मिल रहा है, सीधे सीधे आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूछा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ठीक है, क्या आपको उत्तर मिल रहा है, सिंपल देख लीजिए, यहाँ देखिए, मिला। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। खनिज संपदा के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, और ऑलरेडी हमने इसको कवर किया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में जो है G20 को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, किसको शामिल, किस शहर को शामिल नहीं किया गया। ज़रा देखिएगा, हमने आपको बताया था कि 4 शहर लिए गए हैं, और इनमें से किसी मतलब इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लीजिए, उत्तर आपके सामने है। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है ये कि किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है 2023 में, और बाकायदा एक हेडिंग के तहत इसको हमने पढ़ाया था, सिंपल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। आगे चलिए, ये कहाँ गया, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, पूरा डिटेल में हमने इसको कवर किया है, देख रहे हैं, पूरी नोट आपके सामने है। केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में बात हो रही थी, और स्किल इंडिया की बात हो रही थी। पूछा गया था कि कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और बाकायदा हमने आपको यहाँ पे बताया है कि कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे, सिंपल। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में बाकायदा हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, नाटू नाटू को लेकर के। आगे चलते हैं, उनका नाम आप यहाँ देख सकते हैं जिनको पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेटलैंड। खैर ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, हर जगह कई जगह कवर किया गया। जो 26 साल वाली नोट है, बेसिकली 28 साल वाली, उसमें भी है। अब तो 29 साल की मिलेगी आपको। हर आने वाले साल में आपको इसका बेनिफिट और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपके सामने है, यहाँ भी मेरे ख्याल से सही ट्रिक लगाया है जिसने भी लगाया, और उसका सही उत्तर आप यहाँ देख लीजिए, सिंपल। ये भी दिया गया था आपको। 2023 तक, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन के बारे में बात हो रही थी, और बाकायदा हमने इसके बारे में हमने बात की थी, इसको हमने पढ़ाया था, वहाँ से क्वेश्चन आ गया। एक सेकंड रुकिए, क्या हो गया,
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ तथ्य दिए गए हैं। बेसिकली 2 लाइनें दी गई हैं, 2 तथ्य दिए गए हैं और बताना है कि क्या सही है। और ज़रा इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। यहाँ देखिए 2023 के बजट की बात हो रही थी, ये कुछ आंकड़े दिए गए थे और इन सारे आंकड़ों को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया था। देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इन्हीं को लेकर क्वेश्चन बनाया गया था। पीएम पोषण योजना के बारे में बात हो रही थी, मध्याह्न भोजन योजना के बारे में, इसको भी हमने कवर किया था। पीएम पोषण योजना के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। देख रहे हैं कितना कमाल है। उसके बाद से ये फिल्म महोत्सव की बात हो रही थी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो उत्तर है वो आपको हमारे क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ थी उसमें भी मिल जाएगा और एक जगह और मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आगे इसे रिपीट किया गया है, इसको मैं 2 बार नहीं काउंट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। वो पीडीएफ में 2 बार आ गया है, तो वहाँ पे एक नई स्क्रीनशॉट मिलेगी, उसके तहत भी उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, फिर याद दिला दूँ, ये जो फिल्म महोत्सव है, ये जो क्वेश्चन है, ये इस पीडीएफ में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 बार आया है, लेकिन मैंने 2 बार काउंट नहीं किया है, एक ही बार काउंट किया है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप कहें कि एक ही चीज़ को कई बार काउंट कर रहे हैं। निसार उपग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और हमने सेम क्वेश्चन बना के आपको दिया था, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको आपके सामने उत्तर है। इसके बाद देखिए, चीतों के बारे में बात हुई थी, चीतों से लेकर क्वेश्चन आया था। मैंने पहले भी आपसे बताया था क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकती है, यहाँ भी आ सकता है। फिलहाल देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हमने आपको दे दिया था, यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अलग भी मैंने एक वो जो चीता वाला टॉपिक कवर किया था, उसमें विस्तार से बताया था, वहाँ से भी आप उत्तर निकाल सकते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया। पीएम गति शक्ति योजना पे क्वेश्चन पूछा गया और पीएम गति शक्ति योजना हमने अच्छे से आपको पढ़ाया है। देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके अलावा देखिए, ये एससीओ फिल्म हाउस, इसी की बात मैं कर रहा था कि 2 बार आएगा। तो इस तरह से आप देखिए, फिलहाल इसको मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर अलग स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे अलग है, दोनों में आंसर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इतने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पढ़ना है थोड़ा सा ही, इस थोड़े से को बार 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 पढ़ के आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप अगर आज आपने तैयार कर लिया, आज ही आप लाखों लोगों से आगे हैं। आपके लिए फिर अगला प्रे निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, चुटकी का खेल है। बस दिक्कत ये होती है कि यकीन नहीं होता। हमें इतना मेहनत करने के लिए समझा दिया गया है कि थोड़े से नहीं काम चलेगा। जब तक ढेर सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जब तक एक पहाड़ नहीं हो जाएगा किताबों का, तब तक माना नहीं जाएगा कि आपने पढ़ाई की। इसी चक्कर में हम जो काम की चीज़ें वो पढ़ नहीं पाते, छोड़ देते हैं। खैर, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, यूपीएससी के लिए भी आपको मिलता है, पीसीएस का भी मिलता है, सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी एक ही साथ। ठीक है, आने वाले समय में कोई बदलाव होगा तो बता दिया जाएगा, फिलहाल तो एक साथ आपको मिल रही है। उसकी जानकारी आपको मिलेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।